क्या लगता है आपको किस तरीके का काम कर रही है? मज़े वाली बात नहीं है। केजरीवाल सरकार से नाराज़ नहीं है, हमें नाराज़, हम अपने इलाके से नाराज़ हैं। हमारे इलाके का सोमदत्त है, उसको तीन बार का जीता हुआ, 15 साल हो गए, वो आज तक कहीं कोई काम नहीं करा उसने, कोई काम नहीं करा, किसी के पास गया नहीं, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करी उसने। शीला दीक्षित के राज में हम ना उसी टोटी का पानी पीते थे, आज तक कभी हमने फिल्टर का पानी नहीं पिया। जब से ये चोर आया है, जब से पानी हम बाहर से खरीद के पानी पी रहे हैं। ये बिजली पानी फ्री तो एक महिलाओं को बेगाने का वो है। लगता है कि महिलाएं जल्दी बेवकूफ़ बन जाती जल्दी 100%। अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं लेके 100 कंबल लेके खड़ा हो जाता हूँ। मैं कह जी मैं 100 कंबल गरीबों को बांटने हैं, गरीब कम होंगे, महिला देखो कैसी लाइन लगी होती है। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी जोरों शोरों से हो गई है। ऐसे में ये जानना अब नए साल के मौके पर ज़रूरी बन जाता है कि आखिर दिल्ली की जनता की पसंद कौन है, कौन सी सरकार से उनको लगता है, उम्मीदें हैं कि इस बार दिल्ली में अगर वो आती है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, या फिर दिल्ली सरकार जो पहले से ही काबिज़ है सत्ता में, उस पर ही दिल्ली की जनता विश्वास जताएगी। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनकी राय की, आखिर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश जैन है जी। कहाँ रहते हैं आप? किस्सागंज रहते हैं, किस्सागंज इसी यहीं पर ही रहते हैं हम। जी, तो जिस तरीके से केजरीवाल सरकार इस समय मौजूद है हाल ही में दिल्ली में, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का काम कर रही है? मज़े वाली बात नहीं है। ऐसा क्या, क्यों ऐसा लगा आपको मजे वाली बात? जो कांग्रेस की सरकार ने काम करा था वो किसी ने काम नहीं करा है। हाँ जी, हाँ। क्या काम किए करके दिए थे? कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम करे, सीरत डिस्ट्रिक्ट की सरकार ने बहुत काम करे, हमारे निगम पार्षद ने बहुत काम करे, पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, गलियां बनवाए, मकान बनवाई, कोई पैसा नहीं खाया किसी से भी, और डंकी की चोट में सबका काम करा, सारे पब्लिक का काम करा उन्होंने। लेकिन अब ऐसे में केजरीवाल सरकार से आप नाराजगी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने तो बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं हमें केजरीवाल सरकार से नाराज़ नहीं है, हमें नाराज़, हम अपने इलाके से नाराज़ हैं। हमारे इलाके का सोमदत्त है, उसको तीन बार का जीता हुआ, 15 साल हो गए, वो आज तक कहीं कोई काम नहीं करा उसने, कोई काम नहीं करा, किसी के पास गया नहीं, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करी उसने। और 3 साल वो क्या कहते हैं, राजेश जैन रहा, क्या कहते हैं ये सतबीर शर्मा रहा, इन्होंने बार के काम करवाया। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिजली फ्री दे रखी है, पानी फ्री दे रखा है। फ्री दे रखा है बिजली, 1500 का बिल आता है, नीचे 2000 रुपये लगा देते हैं। अगर 1500 में बिल आया है, नीचे 10-12 आइटम और लगा देते हैं, वो 3500 का बिल बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा चल रहा है जी। पानी कैसा आता है? पानी तो उसका, मेरी लड़की आई हुई है, बाजार से पानी लेते हैं, नहाने के लिए पानी भी नहीं है। मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ। इतना गंदा पानी? कल नया साल था, मैं नहाया नहीं, कल पानी नहीं आया, बताओ क्या करें। गीजर में पानी नहीं आया, हम गर्म पानी से नहाते, ठंडे पानी से नहाते नहीं हम लोग। 70 साल की उम्र है मेरी। तो इस बार फिर आपके मुताबिक क्या लगता है कि कौन सी सरकार ये काम करवा पाएगी? कांग्रेस पार्टी सरकार काम करती है, अब नहीं आएगी, बाद में आएगी, लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस को आना चाहिए ताकि हमारा काम हो। मतलब इस इलाके में कांग्रेस ने पहले भी काम किया था। अनिल भारद्वाज, पहले सतबीर शर्मा था, उन्हें 15 साल काम करा है। पूरे इलाके में कोई जगह ऐसी होगी जहाँ काम नहीं कराओ, और इस टाइम अगर अनिल भारद्वाज आ जाएगा तो सारे काम होंगे। ये तो आते नहीं है, ये तो घर से निकलते नहीं है। और बताइए, क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, इनके पड़ोस में रहता हूँ। तो क्या इनकी बात से सहमत है? इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया सर, वो तो अपना घर बन रहा है और अपना बंगला बना रहा है, यही सब कर रहा है। 1000 रुपये पंजाब में भी देने को बोला था उसने, वहीं नहीं दिए, तो यहाँ 2100 क्या देगा वो। हाँ जी, तो लेकिन अब जैसे महिला सम्मान योजना में पैसे दे रहे हैं, ये सब झूठे संजीवनी योजना दे रहे हैं, ये सब झूठे वादे हैं इसके, वो कुछ नहीं देने वाला किसी को, वो तो जीतने के लिए सब ड्रामे कर रहा है, सब ड्रामे है, कुछ नहीं करेगा। केजरीवाल पानी आता ही नहीं है मैडम। अब शीला दीक्षित के राज में हम ना उसी टोटी का पानी पीते थे, आज तक कभी हमने फिल्टर का पानी नहीं पिया। जब से ये चोर आया है, जब से पानी हम बाहर से खरीद के पानी पी रहे हैं, नहीं कभी आरओ का पानी पीते नहीं थे। और वो भी गंदा आ रहा है, सब बदबू आ रही है पानी में। एक हफ्ते तक पानी नहीं आता, 15 दिन पानी नहीं आया, लोग बाग मुंह धोने के लिए तरस गए। केजरीवाल तो एक चोर है, 1 नंबर का घटिया आदमी है ये तो हमारे समझ से बाहर है। जब से ये आया, जब से तो पानी के लिए किल्लत हो गई है। आम पार्टी 0%। यहाँ से सफाया होने वाला है इस बार। सफाई होना चाहिए, होना चाहिए।
ये तो बिल्कुल ही साफ होना चाहिए मैडम। इसने कोई काम नहीं करा, इसने तो तरसा दिया है, एक एक लोटे पानी के लिए तरसा दिया है इसने। हाँ, बहुत बुरा हाल करा है इसने। एक बेसिक नीड है लोगों के लिए, जो एक आम चीज़ होनी चाहिए वो तक नहीं दे पा रहे हैं। कुछ नहीं दे पा रहा जी, ये कुछ नहीं दे पा रहा। पानी के बगैर इतने परेशान है जिसका कोई हद नहीं है। पानी आता ही नहीं है, कभी कहीं फैक्ट्री से ले आते हैं एक डब्बा भर के, कभी कहीं से ले आते हैं नहाने के लिए। अब एक डब्बा को रोज़ रोज़ तो कोई देगा नहीं, किसी के समरसेल लगाया तो कौन देता है पानी, कोई नहीं देगा। पानी के लिए तरस गए, पूरे 1 साल से पानी के लिए पागल हुए पड़े हैं। आप खुद सोचो क्या अमन चैन है दिल्ली में, कितनी कितनी बेईमानी हो गई है, कितना करप्शन हो गया है, कितनी लूटमार हो गई है। बताओ आप जरा, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी आ ही नहीं रहा है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। नया साल तक हमें नहाना चाहिए। जैन लोग हैं, हमारे धर्म में लिखा है जियो जीने दो, हम कल नहाए नहीं। जैसे सुना आपने, लोगों का कहना है कि नए साल जो इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है लोगों के लिए, और उस दिन की शुरुआत लोग अपने बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद एक सर थे उन्होंने बताया कि नए साल वाले दिन उन्होंने नहाया नहीं, क्योंकि दिल्ली के इन इलाकों में सही से लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। पीने का तो छोड़िए, नहाने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इतने बुरे हालात बताए जा रहे हैं पानी को लेकर यहाँ पर। और वहाँ दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि राजेंद्र नगर में जैसे अभी उन्होंने आरओ प्लांट भी लगाया, और फिर से उन्होंने एक वादा कर दिया है कि हम थोड़ी दिनों में ही, कुछ दिनों में ही चुनाव जीतने तक पूरी दिल्ली में आरओ का पानी मिलने लगेगा। तो ये तो देखा जाएगा कि इन चुनावी वादे हैं या फिर फाइनली वो साबित होंगे, क्या होगा। आपको कि दिल्ली में इस समय सत्ता में काबिज आप सरकार कैसा काम, बेकार काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। ये देखो सड़कें टूटी पड़ी है, सब गलियां टूटी पड़ी है, नालियाँ सीवर जाम है। कब से ऐसे हालात बने हुए? ये हालात बने ही हुए हैं, पूरे 10 साल में कोई काम नहीं किया। इससे पहले जो सरकार थी उसने क्या करा? वो पहले सरकार ने तो काम किया था, इसने तो ये बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। ये पानी के क्या हालात हैं? पानी गंदा पानी आता है, सीवर का पानी लाइन मिक्स आता है, सारा पानी गंदा आता है इसमें। तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने दिल्ली की जनता को इतने सारे वादे पूरे करके दिए हैं, बिजली दी, पानी दी, सब कुछ तो दिया है। कुछ भी नहीं दिया हुआ, बेहाल है इसका। बिजली का अगर दिया है तो कमर्शियल में बुरा हाल कर दिया है। देखिए, से चुनाव बेहद नज़दीक आने वाले हैं। अब ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली की जनता को के लिए सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, और आने वाले में इस समय में कौन करेगा? देखो बहुत टाइम हो गया, पीछे शीला दीक्षित अच्छे काम करे थे, कांग्रेस ने काम अच्छे केजरीवाल ने भी करे हैं, लेकिन उसके नीचे जो टीम है, विधायक हो गए या उसके इर्द गिर्द के चमचे हो गए, उन्होंने सारे माहौल को ख़राब कर रखा है। इस इलाके के अंदर, वार्ड किशनगंज के अंदर 5-6 लोग ऐसे हैं जो पूरी वार्ड को चला रहे हैं, चाहे वो बिल्डर का काम हो, चाहे सड़क का काम हो। अगर वो कहेंगे तो यस है, वो कहेंगे नो तो नो है, वो काम नहीं होते। और इस इलाके के अंदर अभी जस्ट बने हैं ये, इस सड़क को बने हुए कम से कम 20 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, बल्कि सतवीर शर्मा जी ने बनाई, कांग्रेस के टाइम में बनी थी। और क्या क्या के लोगों ने जाके विधायक को बुला के नारियल फुड़वा दिए, कम 9 महीने बाद 8 महीने बाद करे। मेन गली जुड़ती है किशनगंज मार्केट में, वो टूटे हुए 9 महीने हो गए, पाइप डली टूटी हुई, अब जाके बननी शुरू हुई है, जबकि मेन गली है। वही शौचालय है, जो यहाँ की लेबर है या जो किराएदार रहते हैं वो जाते हैं वहाँ पर, उसको बंद करा रखा है आम आदमी पार्टी ने। और निगम पार्षद यहीं किया तो विधायक यहीं का, तो उन्होंने कराई हुई है। आम जनता तो कराएगी नहीं, कारण तो वही बताएंगे, जबकि इतने टाइम से चल रहा है यहाँ पर। कोई आने जाने वाला, कोई चलते हुए किसी को बाथरूम आ रहा है, बाथरूम जाता है, या किराएदार है नहीं है उनके पास वो सुविधा, वो है। ये बाथरूम पड़ा हुआ पीछे गली के अंदर, बाथरूम में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लोग जा रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। जब ऐसे आएगा तो कितनी बीमारियां पैदा होंगी, आप खुद समझदार हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि ऐसे में बदलाव है। पलटने वाली है? बिल्कुल 100% है, 100% है, बदलाव है इस बार। जनता को बेसिकली चाहिए क्या? जैसे एक तरफ तो बात की जाती है बिजली पानी देखो फ्री बात दिया सुनो। जा रहा है, फ्री बसेस सर्विस है। देखो बात सुनो, ये बिजली पानी फ्री तो एक महिलाओं को बेकाने का वो है। अब के इस तरह के करके बेका के महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आदमियों को बना के दिखाए ना, आदमियों को बना के दे, महिलाओं को बेकार बनाए। वो तो कहती लगता है कि महिलाएं जल्दी बेवकूफ़ बन जाती जल्दी 100% है, इसमें कोई बात नहीं है। आप किसी महिला को पूछ लो, किसी को कह दो, कहते मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ अभी,
मैं अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं लेके 100 कंबल लेके खड़ा हो जाता हूँ। मैं कहा जी मैं 100 कंबल गरीबों को बांटने हैं, गरीब कम होंगे, महिला देखो कैसी लाइन लगी होती है। इसका कारण क्या लगता है, खाली बैठी रहती है? खाली बैठे वाली बात नहीं, उनको माइंड वॉश करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आदमी को नहीं कर सकता, आदमी एक बार सोचेगा। और कई ऐसे ये नहीं कि यहाँ पे सारी महिला ऐसे हैं कि मैं अपनी हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ। जब ये संस्था शुरू हुई रजिस्ट्रेशन का, तो मेरी मैडम ने खुद कहा, कहते पहचान पत्र के ऊपर कैसे 2100 रुपये मिल जाएंगे, मुझे ये बता दो आप। तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या लगता है कि दिल्ली की जनता को कौन संभाल? देखो जी, मैं ये तो देखो बदलाव जैसे जैसे लोगों का माइंड होगा वैसे ही होगा, सीधी सी बात है। मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा तो वो दूसरे सामने वाली पार्टी आप यानी आप जो फिलहाल मौजूदा जो सरकार है उसका पत्ता साफ होने की कोशिश हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे कोई बात बड़ी नहीं है। क्या लगता है कि कैसा काम कर रही हैं ये सरकार सबसे ज़्यादा निकम्मी है। हाँ, इससे ज़्यादा बेकार कोई सरकार ही नहीं है। है? इतनी नाराजगी क्यों है? नाराज सड़कें देखो दिल्ली की सड़कें देखिए आप। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है कि 2100 रुपये देंगे, आज दिन तक पंजाब में दिए ना उन किसी को। पप्पू ने पहले कहते ही ये खटाखट ये कह रहा खटाखट फटाफट, कुछ नहीं मिलेंगे। बीजेपी आएगी, देश की इज्जत चुनो तो बीजेपी को लाओ, और वरना देश का विनाश है। हाँ।